ज्योतिष अगर विज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन विज्ञान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप इस बात को मानते हैं सुप्रिया जी? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओशन है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है, आप कौन सा क्वेश्चन एड्रेस करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिस्ट ने जो पॉजिटिव जो है इससे क्या नया निकाला जा सकता है जी, उसी में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सर अगर जो आप कोरिलेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कैलामिटीज के साथ, प्रश्न एक है कि क्या जो हम बोलते हैं रिसर्च में, हमारी रिसर्च जो है, जो हम बोल रहे हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिसर्च के तौर पे देख के, ना कि प्रेडिक्शन के तौर पे देख के। जैसे हमने प्रेडिक्शन किया, डेटा आया, वैसा ही हुआ, उसके बेसिस में क्या एज अ साइंटिस्ट आप उसको एनालाइज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर वो सही आ रहा है तो? होनी चाहिए नहीं सुप्रिया जी? एक बात फिर मैं मनीषी से, दैट इज फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। मैं आपको 17 साल का डेटा देती हूँ ना, आप देखिए उसको और फिर उसके बाद बताइए। हो सकता है, बट उसी को सोलर इक्लिप्स को कोई नेगेटिविटी के साथ लर्न नाम की भी एक चीज होती है। जो घटनाएं अगर वही सेम चीज हम बार बार एक ही वही मिस्टेक्स को हम रिपीट करते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक इवेंट होता है, एक घटना होती है, उस घटना से हमें लेसन्स लर्न स्टडी करने चाहिए ताकि अगली घटना में वो चीजें जो है ना दोहराई जाए, ना हो। अगर एक बार कोई डैमेज हो रहा है और नेक्स्ट एक्लिप्स आने से पहले अगर हम लोगों को पहले से आगाह कर देते हैं तो वो इन चीजों से बच सकते हैं। तो हमें हर इवेंट का, हर एक्लिप्स का जो है एक एनालिसिस, एक स्टडी ईयर बाय ईयर हमें करना चाहिए कि कौन सा टोटल था, कौन सा पार्शियल एक्लिप्स था, किसके क्या हुआ, किसे कितना डैमेज हुआ, उसकी परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीजें हम करेंगे तो हम बहुत चीजों को बचा सकते हैं, बहुत सारे डैमेजेस ये वही बात है जो अभी आपने कलाम साहब का सवाल किया और ये वही सवाल मैं अब आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि अप्रोचेज अलग हैं, मैं मान रहा हूं बात, और जिस तरीके से बाकी जो पैनलिस्ट लोग कह रहे हैं कि इसको हमें व्यू में रखना चाहिए, हम कैलेमिटीज को बचा सकते हैं, तो देखिए वहां पर क्या है ना कि जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए अपनी एक अलग स्टडी रखती है, कंप्लीटली टोटली डिफरेंट स्ट्रीम है उसके लिए। जब हम बात करते हैं ओशियनिक मूवमेंट्स का, हम बात करते हैं वाटर लेवल्स का, हम बात करते हैं एयर करंट्स का, हम बात करते हैं टेम्परेचर साइकिल्स का, उनके लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, एक स्ट्रीम ऑफ साइंस है। वी टेक हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, हम सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं, हम ऑन फील्ड डेटा की मदद लेते हैं, एक मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हम प्रिडिक्शंस कर सके। अब यहां पर जब हम ये बोले कि हम कंप्लीटली इस मॉडल पर आ जाएं या इस मॉडल को ही यूज करें, इसका जो एविडेंस बेस्ड हम जो डेटा है उसको यूज कर कंप्लीटली इसके ऊपर अलाइन हो जाएं, तो देखिए जब ये दोनों हमारी कैलकुलेशंस और ये जो प्रेडिक्शंस है, जब ये पॉइंट टू पॉइंट अलाइन होने लगेगी ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए साइंस इतनी एडमेंट नहीं है। सर आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरा डेटा ले लीजिए, 17-18 साल का डेटा है, आप रिसर्च करिए उसमें एंड आप अपने स्टेटमेंट्स लेकर आइए, ओपन इन्विटेशन है ना। अभी देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हुई थी, कनाडा में वैंकूवर साइड में जो टेक्टोनिक प्लेट का वहां पे द प्लेट इज स्लाइडिंग इनसाइड, तो वो हिलता है, वो ओपन कर रहा है। आप बात सुनिए, आप है ना साइंटिस्ट को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, वो बहुत ही एडमेंट है, वो बोलते नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए सोमनाथ सर को, हमारे चेयरमैन है इसरो के, वो जाते हैं मंदिर तो जाते हैं भाई, वो खुद बोलते हैं कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करने के दोनों तरीके हैं। सर मनीष जी ठीक है मनीष जी, ये मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं अब सीधा वाना जी बस 1 मिनट। मनीष जी एक सीधा सा सवाल है, बात ये है कि जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं, साइंस उसको अपने तरीके से एनालाइज करती है, अपना प्रेडिक्शन, और अब जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छा इवेंट होता है आपके लिए, शोध का इवेंट होता है, लेकिन उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष उसको अपने तरीके से एनालाइज करता है। बात सिर्फ ये है कि दोनों के अच्छे पॉइंट्स को साथ रख के आगे बढ़ने की, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं यही कह रहा हूं, ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए अभी हो रहा है ये कि जब साइंस अपने पॉइंट्स को पढ़ रहा है, जब उनके बारे में कोशिश कर रहा है, उनको जानने की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को लगाया जा रहा है, बैलून्स उड़ाए जाएंगे, नासा जेट्स फ्लाई करेगा डेटा को एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो कहीं भी यह नहीं कह रहा कि भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, वो भी तो माने, वो भी तो पढ़े यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो जब एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ, एक बार वाले जी अपनी बात रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कोलैबोरेशन और एक्सेप्टेंस की कर रहे हैं कि रादर देन उस डेटा को लेकर आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, जहां पर
वी आर देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे ऐसा होगा, जहां ऐसा हो होगा। सकता है। बट इतने सालों से क्या हम उस सही वक्त की वेट कर रहे हैं कि जब वो ऐसा होगा? बट इतनी जो पास्ट ईयर्स के रिसर्चेस हैं, जो पास्ट ईयर की स्टडीज, सदा कैलेमिटीज नहीं आती है ना, देखिए हमेशा नहीं आती है, बट बार होता है, बहुत बार आती भी है।